गुड मॉर्निंग आपको बच्चों। क्लास 10 केमिस्ट्री का आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एसिड बेस रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर, जिसको बोलते हैं धातु तथा आधातु। ये चैप्टर आज आपका शुरू होगा। मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, धातु तथा आधातु, यह आपका तीसरा चैप्टर है, मेटल और नॉन मेटल। तो ध्यान दीजिए, क्लास 9 में भी आपने कुछ इनके विषय में जानकारी ली होगी। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में आप पढ़े होंगे एलिमेंट के ही क्लासिफिकेशन के फलस्वरूप आपको धातु, आधातु और उपधातु 3 बातें आई होंगी सामने। तत्व होंगे, तत्व का जब क्लासिफाई करते हैं उसको, तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड प्राप्त होते हैं। तो ये आप क्लास 9 में भी इस तरीके से जानते होंगे। समान प्रकार के परमाणुओं से बनी रचना को हम एलिमेंट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। तत्व को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, धातु, आधातु और उपधातु। ठीक, जिसमें धातु की परिभाषा क्या होगी, आधातु की परिभाषा क्या होगी और उपधातु की परिभाषा क्या होगी। चलो देखो, इसमें आप पहली हेडिंग बनाएंगे धातु, मेटल। तो धातु में हम क्या बोलेंगे, ऐसे तत्व जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम धातु कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसे तत्व जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोना, ऐसे करके ये सभी आपके क्या हैं, मेटल हैं। सोडियम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यानी K+ में बदलता है। पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके K+ में बदलता है। ये सभी आयनिक रूप में हैं। धन आवेशित आयन को भी आप कह सकते हैं जो धातु कहलाती है। धन आवेशित आयन है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखने वाले सभी तत्वों को हम धातु कहते हैं। ठीक, अब इसी का उल्टा हो जाता है आधातु में। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन कोई एलिमेंट बदलता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, आधातु। ध्यान दीजिए, आधातु में क्या बताया गया, नॉन मेटल, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखता है, तो उसको हम कहेंगे आधातु। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये सभी आपके किस श्रेणी में आएंगी, आधातु की श्रेणी में आएंगी। ऐसे सभी तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं, उनको आधातु कहते हैं। ठीक, चलिए हेडिंग देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, Hg को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर लगभग सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस,
अवस्था में होती हैं। मरकरी आपका एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में होती है। थर्ड पॉइंट और क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में कि धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता, धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता होती है, यानी कि धातुएं पीटने पर इनमें प्रसार होता है, फैलती है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, धातुओं के रासायनिक गुण की बात की जाए तो रासायनिक गुण में फर्स्ट पॉइंट देखो, ऑक्सीजन से क्रिया, O2 से क्रिया। कोई भी मेटल ले लीजिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दीजिए। सपोज दैट मैंने Mg लिया और O2 के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या मिला हमको, MgO। ठीक, अब अगर यह ऑक्साइड पानी में डालने पर क्षार में बदल जाए, MgOH का गैस, इसका मतलब है कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यह धातु ऑक्साइड प्रवृत्ति में कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति होने के कारण यह जल के साथ क्रिया करके निर्माण किसका कर देता है, क्षार का। तो यहाँ पर आपको एक बात और समझ में आई कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ठीक, ऑक्सीजन से क्रिया हेडिंग है, क्या लिखेंगे कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड को जल में डालने पर, धातु ऑक्साइड को जल में डालने पर क्षार बनते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, आप क्या लिखेंगे हेडिंग, ऑक्सीजन से क्रिया लिखेंगे, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जो दोबारा पानी के साथ रिएक्शन करने पर क्षार में बदल जाता है। इससे स्पष्ट है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, सेकंड हेडिंग देखो, H2 से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया करा दो तो धातुएं अगर, जैसे देखो धातुएं अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करें Na+H2, अस्थायी यौगिक बनता है NaH। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। ऐसे आप किसी का भी बना दो, Mg+H2 MgH। ठीक, ये आपका क्या है, धातु के हाइड्राइड है। स्पष्ट है कि धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी यौगिक धातु हाइड्राइड देती हैं। थर्ड हेडिंग देखिए इसमें, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी, अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया। अब जैसे जिंक धातु है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ क्रिया किया तो ZnSO4 H2 बना। इसका क्या मतलब है कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो धातुओं से कम एक्टिव है। धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है। हम आगे आपको पढ़ाएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी या एक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी बताएंगे, इस चैप्टर में है एक्टिविटी सीरीज। वहाँ आपको ये दिखाएंगे कि कुछ धातुएं हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं
वो उसके विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो हाइड्रोजन के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। आपकी परीक्षा में 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, निम्न में क्या अभिक्रिया संभव है। जैसे अगर इसी की जगह हम ले लेते Cu + H2SO4 और यहाँ बना देते CuSO4 + H2। अब आपसे इस पे सवाल पूछा जाता क्या यह क्रिया संभव है। यहाँ पर नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि कॉपर का स्थान एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन H2SO4 से H2 को विस्थापित नहीं कर सकता, जबकि जिंक कर सकता है, क्योंकि जिंक H2 से हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। इसका रीजन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप इतना जाने रहिए कि कुछ धातुएं क्या होती हैं, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। ठीक, अब ऐसे ही देखो, अधातु की बात की जाए तो अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? भौतिक गुण उल्टा कर लीजिए, धातुओं में चमक होती है, अधातुएं मलिन होती हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। और क्या है? धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता पाई जाती है, अधातुओं में क्या होती है? भंगुरता पाई जाती है, यानी कि ये टूटने पर टूट जाती है। ये अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, रासायनिक गुण की बात की जाए, फर्स्ट पॉइंट देखो, वही हमने क्या कहा, ऑक्सीजन से क्रिया। कोई भी नॉन मेटल आप ले लीजिए, सल्फर ले लिया, उसके साथ क्रिया कराया, SO2 बना। अब अगर प्राप्त SO2 को हम H2O के साथ पानी साथ बोल देंगे H2SO3, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। इसका मतलब क्या है कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड अगर क्षारीय थे तो पानी में डालने पर क्षार बनाते थे, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय हैं, इसलिए पानी में डालने पर अम्ल बनाते हैं। ऐसे ही देखो और किसी का, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ NO2 आ गया, प्राप्त NO2 को H2O के साथ क्या हो गया? HNO3 हो गया। ठीक, या ऐसे कर लें NO2 + O2, ऐसे देखो NO2 + O2 कर लिए, क्या हो गया? NO3 हो गया। NO3 और H2O मिला दो, क्या बन गया आपका? HNO3। ठीक, HNO3 और NO2 दोबारा निकल जाएगा। मान लीजिए ऐसे, ये आपका हो गया, ये आपका। ठीक, इस तरीके से मतलब रिएक्शन आपका होता है। तो क्या होगा कि अगर अधातुओं हैं, अधातुओं के साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो अधातु के ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके क्या होते हैं? एसिड बनाते हैं। इसका मतलब अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ऐसे ही आप हाइड्रोजन से क्रिया कराओ, हाइड्रोजन से क्रिया, तो अधातु के ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जैसे फास्फोरस + H2 PH3 बन गया। PH3 का नाम क्या है? फास्फीन। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन की क्रिया करा दो, NH3 बन गया। देखो, नाइट्रोजन के हाइड्राइड यानी अमोनिया, फास्फोरस के हाइड्राइड फास्फीन, तो ये भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है। तो यानी कि अधातुएं भी धातुओं की तरह ही हाइड्राइड का निर्माण करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। लेकिन जहां आप बात करेंगे अम्लों से क्रिया इसकी, अधातु की, तो आप यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन।
क्योंकि अधातुएं अम्लीय प्रवृत्ति की ऑलरेडी होती हैं, इसलिए वह किसी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक, अधातुएं अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं, जबकि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती हैं। कुछ धातुएं एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इसलिए वह अम्ल के हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। कुछ धातुएं एक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, जिससे वह विस्थापित नहीं कर पाती हैं। तो आज आप लोग इतना देखिए, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे। धन्यवाद।